आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन लूटना बंद करो। आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन लूटना बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी सामाजिक धार्मिक जमीन लूटना बंद। अजय तिर्की जिंदाबाद। बबलू मुंडा जिंदाबाद। प्रेम साई जिंदाबाद। अजय तिर्की जिंदाबाद। जमीन तो बाद में है, पहले सच्चाई छापिए परिषद लोग अंदरूनी निकालिए उसको खर्च को। क्यों लोग जीतता है? जीतने के लिए गौर लगता है और बाद में क्या करता है? कुछ नहीं चिंता है, डस्टबिन में फेंकता है। खुद मेरा साथ हुआ है, खुद 5 महीना खुद किया है। पार्षद बनी है तो हम लोग वोट डाले हैं तब न पार्षद बनेंगे। हम लोग जाएंगे, क्या बोलेंगे उसको? काम होना चाहिए, बस काम होता ही नहीं। बाहर चली गई, कोई पावर का सबको परेशान लोग करती है। दरवाजा में हम लोग इसलिए कटाने जाते हैं, फालतू बात ज्यादा भी सोच रहा है। बाद में देखते हैं घर से निकल रही है। ये झूठ बात कर रहे हैं। न्यूज़ पोस्टमार्टम, सच आप तक। देखिए, सबसे पहले तो तमाम पत्रकार बंधुओं को जोहार करना चाहते हैं और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि कल जिस तरीका से आदिवासी का सामाजिक जमीन जिसको हम कहें बकास भुइयारी मुंडई जमीन है, मैं आपको पेपर के रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि आदिवासी का ये देखिए, इसमें साफ तौर से ऊपर में जो लिखा हुआ है बकास भुइयारी मुंडई, मतलब ये आदिवासी का सामाजिक जमीन है। धार्मिक जमीन अलग होता है, सामाजिक जमीन अलग होता है। ये एक तरीका के सामाजिक जमीन है जिसपे कि आदिवासी का कोई भी गैर आदिवासी को बेच नहीं सकता है और ना ही किसी को ये जमीन ट्रांसफर हो सकता है। सीएनटी के धारा 48 में साफ तौर से ये कहा गया है कि ये जमीन किसी गैर आदिवासी को बेच नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। ना इस पर किसी को लीज दिया जा सकता है, ना कोई कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई अगर कहे कि मेरे पास हाईकोर्ट का आदेश है, तो भाई हाईकोर्ट का आदेश आपके पास हो सकता है, लेकिन ये जमीन का नेचर तो नहीं चेंज हो सकता है। जमीन का नेचर है बकास भुइयारी मुंडई, जो हमारा सामाजिक जमीन है। इस पर पूरे समाज के लोग डिसीजन लेंगे उस पर करना क्या है। प्रवेश में ये देखा जाएगा कि पूरे समाज के लोग इस पर डिसीजन क्या लेंगे, उस पर करना क्या है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आदिवासी को आगे करके लड़ाया जा रहा है आदिवासी से, मैं उस आदिवासी को तो माफ कर देना चाहता हूँ क्योंकि वो भी मेरे भाई है। लेकिन उसके पीछे जो गैर आदिवासी जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ। षड्यंत्र कौन रच रहा है? ये बहुत जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा, जांच किया जाएगा। उसके पीछे जो भी है मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जो उसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको जो जमीन दलाल है, जो ब्रोकर है, जो भी बिल्डर है, उसके पीछे उसको षड्यंत्र जो आदिवासी गाय करके रचा जा रहा है, उसे किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। जमीन नेचर की बात कर रहे हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहे हैं, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है या न्यायालय को सर्वोपरि माना जाता है, न्यायालय के ऑर्डर को नहीं मानते। आपका कहना जायज है, आपका कहना सही है, हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ आपस में जो केस लड़ा उसका डिसीजन है। जमीन का नेचर नहीं चेंज होगा। मैंने आपको कहा ना, सीएनटी एक्ट के धारा 48 में आप पढ़े उसको, सीएनटी एक्ट के धारा 48 में साफ तौर से लिखा है ये जमीन बकास भुइयारी मुंडई जमीन है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बाउंड्री वॉल करके उस जमीन को कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, जो कि पूरा आदिवासी समाज उसका विरोध करती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक केंद्रीय सेवा समिति है, जन परिषद है, आदिवासी महासभा है, आदिवासी सेना के अध्यक्ष, बहुत सारे संगठन के लोग आए हुए हैं और तमाम संगठन के लोग गुलगुलान करने जा रहे हैं कि जो भी आदिवासी के सामाजिक धार्मिक जमीन में जो धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जल्द हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और हमें आशा और उम्मीद भी है कि यहाँ के आदिवासी समाज की सरकार जो बनी है हेमंत सोरेन जी, उससे उम्मीद रखते हैं कि सामाजिक धार्मिक जमीन जिसे धड़ल्ले से लूटा जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। उनका कहना है कि ये जमीन हमारा रैयती है, ये जमीन हमारा है, हम इस पर अपना काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा ना, ये बकास भुइयारी मुंडई जमीन है। पूरे जो सफर हम जाना होगा, जैसे सरना, मसना, हड़गड़ी, डाली कतारी, भूत कहता, इस तरह के जितने भी सामाजिक धार्मिक जमीन आदिवासियों का, ये जमीन नॉन सेलेबल है। ये आदिवासी तो आदिवासी नहीं ले सकता है, तो गैर आदिवासी की बात है और वो किसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता है।
ना उसको लीज में दिया जा सकता है, ना दान में दिया जा सकता है। इसको जानने और समझने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि CNT के बाद एक मिनट सर, एक मिनट क्वेश्चन था कि CNT के बाद बोले एक सवाल करें। CNT की बात बोले आपने, ठीक है, और टासेबल नहीं सकता, ये बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो CNT में धारा 8 में ये भी लिखा नहीं, धारा 8 में भी ये भी लिखा हुआ है कि रेत बिठा सकता है आदिवासी को आदिवासी। तो उसके लिए रैयत बैठा सकता है, आपका बात सही कहना राइट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है, ये जानने की जरूरत है। ठीक, आप बोलिए। महादेव मुंडा जो है उनका वंशावली थोड़ा बताइए, क्या वंशावली उनका? देखिए वंशावली चामू उर्फ जुबलू, ठीक है, ये देखिए सर्टिफाइड वंशावली आपके पास? सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन यह बनाया हुआ वंशावली है, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वंशावली में आप क्यों जा रहे हैं? वंशावली मायने नहीं रखती है। ये जमीन समाज की है, व्यवस्था की जमीन है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उस जमीन का, ये सामाजिक जमीन है जिस पर कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है, ये स्पष्ट। CNT का धारा 48 सब पढ़ लीजिए। जमीन मालिक कोई है, जमीन मालिक नहीं, ये समाज की जमीन है। जैसे मंदिर किसी का एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, सरना मसना किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, मस्जिद किसी का नहीं हो सकता है, मंदिर चर्च गुरुद्वारा किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकता, पूरे समाज का होता है। इसी प्रकार के आदिवासियों का सामाजिक जमीन है। शुरुआत में आपने किसी का नाम लिया था कि जिनके नाम से जमीन है, शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपने किसी का नाम लिया? जमीन जिसके तरफ से कल हम लोग गए थे उसका ये वंशावली है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, चामू उर्फ जुबलू, ठीक है, उसके 2 बेटा बरगा और जामा, ठीक है। उसके बरगा के 2 बेटा झर्री और चामू, और जागा के 2 बेटा टेम्पू और मांगा। और यहाँ पर आइएगा झर्री का तो आपका नावल है, और एक झामू का देखिएगा तो बेगरा, सोमा, कुकू, लच्छू, और लच्छू नावल है। कुकू का देखिएगा मंगराउरा का बेटा आपका विजय, हीरा, मनोज, मनु और सुशील। इसी तरीके से पूरा वंशावली है जिसके तरफ से कल जो दावा किया गया है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का वो जमीन नहीं हो सकता है, ये पूरे समाज की जमीन है। इसलिए वंशावली में हम लोग नहीं जाकर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि जमीन व्यवस्था की जमीन है, सामाजिक जमीन है, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। ये CNT एक्ट का धारा 48 में साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये जमीन में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन फैसला पूरा समाज के लोग करेंगे, इस पर समाज के लोग करेंगे। और जिस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग उस काम को बंद कराएंगे, और जो भी उस पर काम कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के लोग, उससे हम लोग बैठ कर बात करेंगे, और बैठ के बात नहीं किया जाएगा तो फिर कोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, स्वतंत्र हैं। कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि यहाँ से लोग बात ही करने जा रहे थे कि वो आदिवासी का धार्मिक सामाजिक जमीन है जिस पर काम नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे वो लोग देखे कि इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से ईटा पत्थर डंडा लाठी लेके वार करने लगे। उधर का पक्ष तो कह रहा है कि हमारी महिलाओं को मारा गया है, ऐसा है कि वो बनावटी है, ठीक है। जो उसके पीछे गैर आदिवासी जिसका पैसा लगा हुआ है इस प्लॉट पर, उसका ये षड्यंत्र है, और उसी षड्यंत्र के तहत यहाँ पर आदिवासी को बदनाम किया जा रहा है। आदिवासी टू आदिवासी लड़ा है। मैं आपको कहना यही चाहते हैं कि वो लोग खुद अपने लोगों को चोट पहुँचाते। बात है कि इधर से भी लोगों को चोट लगा है, यहाँ को भी लोगों को चोट लगा है, माथा फूटा है, उंगली कटा है, कमर में लगा है, लेडीज महिला पुरुष सभी को लगा है, ठीक है। जब ईटा पत्थर चलते तो किसी को पहचानता नहीं है, दोनों तरफ से लगी हुई है चोट, ठीक है। जहाँ तक पैसा चोरी का बात है, डिमांड रंगदारी का बात है, हम लोग साफ साफ कह रहे हैं कि वो सामाजिक ज़मीन है, और जिस मौजा का जो है ज़मीन है, उस मौजा के लोग बैठेंगे, उस पर निर्णय करेंगे। यहाँ रंगदारी नहीं रंगदारी कोई बात नहीं, यहाँ जो है साफ साफ इस जितना भी बात आ रहा है उससे आप एक बात उस पर समझ लीजिए, हम लोग ज़मीन उसको बचाने का है, क्योंकि सामाजिक ज़मीन है तो बचेगा तभी जो है हमारा गाँव का सिस्टम और सिस्टम चलेगा। तो ज़मीन ही नहीं बचेगा, बाउंड्रीवाल लोग करेंगे, उसको अनाप शनाप बेचने का काम करेंगे, तो दलाली कौन कर रहा है, कौन क्या पैसा कमाने का सोच रहा है, आप लोग देखिए। हम लोग तो बाउंड्री करने नहीं गए हैं, हम तो उस ज़मीन को बचाने के लिए गए हैं।
तो जमीन बचाने वाला जो है कैसे उसको पैसा मिलेगा बताइए। पैसा वो लोग जो है कमाना चाहते हैं जो लोग जो है वो बाउंड्री वाल करके उस सामाजिक जमीन को बंदरबाट करना चाहते हैं। दूसरे के इशारे पर जो है वो लोग जो बाउंड्री वाल के लिए तने आप लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, भुइयारी जमीन की दलाली बंद करो, इस तरह से लिखा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भुइयारी जमीन है, ये किसी का नहीं हो सकता है, कोई इसमें खरीद भी नहीं सकता है, ना कोई बिक्री कर सकता है। जिसका है उसी के पास रहेगा और वो अब किसी को दे भी नहीं सकता है। वो अपना जिसका भुइयारी है वही खाएगा, दूसरा कोई नहीं खलको के खाएगा। बारे में क्या कुछ कहेंगे? आप लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, उसमें लिखा हुआ है रोशनी खलको और उसके पति जमीन दलाल है। जी हाँ, एकदम है। हम लोग का काम नहीं करता है, वो केवल दूसरे लोग का जो कहीं और से आया हुआ है वो लोग का काम पूरा करता है। हम आदिवासियों को नेग्लेक्ट करता है। कोई खतियानी है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, इस तरह से करता है। अच्छा, खतियानी देने पर में भी वो बोलते हैं कि नहीं इसमें ये कमी है वो कमी है। क्या कमी है हम लोग को नहीं पता, वो वही जानते। मतलब आदिवासियों की बात नहीं सुनी जाती नहीं सुनी जाती है, कभी करती ही नहीं है, पक्षपात भी करती है। और कुछ वो जिस तरफ उसको पैसा दिया जाता है उधर ही वो करती है। हम लोग की तरफ ना नाला बना है, ना सड़क बना है, कुछ नहीं बना है।